मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आश्विन मास 2023 में कब से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति कब रहने वाली है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बताने के लिए आपको रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग की सहायता ली है। ये उत्तर भारत का एक प्रमुख पंचांग कैलेंडर है जिसके मदद से आम जन अपने व्रत त्योहारों को जानते हैं। तो आइए इसके मदद से ही हम जानेंगे आश्विन मास कब से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति कब होगी और इसके महत्वपूर्ण व्रत त्योहार जो आश्विन मास के रहेंगे वो कब कब पड़ने वाले हैं, इसी में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आश्विन मास 2023 से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो में मिल पाएगी, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए आश्विन मास आरंभ होगा सितंबर 2023 से। सितंबर 2023 का मैंने यहाँ पे पेज खोला हुआ है, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कब से कब तक सितंबर माह है। भाद्रपद कृष्ण 2 से अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से आश्विन कृष्ण 1 तक अर्थात आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम जो प्रतिपदा तिथि होती है तब तक सितंबर का माह रहने वाला है। यहाँ नीचे लिखा हुआ तारीख 30 से आश्विन मास प्रारंभ अर्थात 30 सितंबर से आश्विन मास प्रारंभ होगा। अब चलते हैं एक बार देखते हैं 30 सितंबर को क्या कह रहा है। यहाँ पे 30 सितंबर पे यहाँ पे आएंगे, देखेंगे आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस दिन के 1:58 तक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अर्थात 30 सितंबर को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। हम जैसा कि जानते ही हैं हर हिंदी माह का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। 2 पक्षों में विभाजित होता है हमारा कोई भी माह। तो पहला पक्ष कृष्ण पक्ष इस दिन से आरंभ हो गया 30 सितंबर से। ये बात तो फिक्स हो गई। आप देखेंगे 30 सितंबर शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन महालया है, पितृपक्ष इस दिन से आरंभ हो रहा है। तो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि रहती है उस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हमने व्रत त्योहार के बारे में जान लिया, पहली प्रतिपदा को जो है। अब इसके बाद आएंगे हम अक्टूबर के माह में। अक्टूबर के माह में देखेंगे अब कृष्ण पक्ष कब तक रहने वाला है। तो आप देखेंगे अमावस्या तिथि यहाँ पे आपको देखनी होगी। तो देखिए शनिवार का दिन रहेगा और 14 अक्टूबर को अमावस्या तिथि रहने वाली है। अर्थात एक पक्ष यहाँ से आश्विन मास का समाप्त हो जाएगा। अब अगले दिन से यानी कि 15 अक्टूबर से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शरद नवरात्र आरंभ और कलश स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं शुक्ल पक्ष में नवरात्र चलते हैं और कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष चलता है। अब शुक्ल पक्ष की समाप्ति कब होगी? शुक्ल पक्ष की समाप्ति होगी पूर्णिमा के दिन। अब देख लेते हैं पूर्णिमा कब रहने वाला है। एकादशी प्रदोष व्रत देख रहे हैं यहाँ 28 को पूर्णिमा लिखा हुआ है। कब तक है? आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि के 2:01 तक रहने वाला है। अर्थात पूरे दिन 28 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि रहने वाली है आश्विन मास की। उसके बाद से फिर आप देखेंगे कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में 28 अक्टूबर तक, शनिवार 28 अक्टूबर तक कौन कौन से प्रमुख व्रत त्योहार रहने वाले हैं। वही व्रत त्योहार आश्विन मास के भी रहने वाले हैं। तो 28 पे पहले यहाँ पे हम लगा देते हैं और देखते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर को सोमवार का दिन रहेगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है इस दिन। मंगलवार को कुछ मुस्लिम का यहाँ पे त्योहार दिया हुआ है। 6 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन रहेगा। महालक्ष्मी व्रत इस दिन से आरंभ होगा। साथ ही जीवित पुत्रिका का व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो महिलाएं अक्सर इसका व्रत रखती हैं। तो जीवित पुत्रिका का जो व्रत रहने वाला है वो रहने वाला है 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। 7 अक्टूबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन मातृ नवमी रहने वाला है। मातृ नवमी अर्थात पितृपक्ष में मातृ नवमी वह दिन होता है जब अपनी माता के लिए, जिनकी माता की मृत्यु हो गई है, वो अपनी माता के लिए इस दिन पितृ का भोजन करवाते हैं लोग। यहाँ देखेंगे माता माह श्राद्ध भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और जितिया व्रत का पारण भी इस दिन रहने वाला है शनिवार 7 अक्टूबर को। उसके बाद देखेंगे 10 अक्टूबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रहने वाला है।
11 अक्टूबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन यति सन्यासी श्राद्ध चित्रा नक्षत्र में रवि जाएंगे, उसकी यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है। 12 अक्टूबर को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है और महाशिवरात्रि, जैसा कि जानते हैं हम शिवरात्रि हर महीने ही आता है, तो महाशिवरात्रि जो है वो इस दिन रहने वाला है 12 अक्टूबर को गुरुवार के दिन। 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन रहने वाला है स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या। इस दिन पितृ विसर्जन रहने वाला है और महालया समाप्त हो जाएगा इस दिन, अर्थात पितृपक्ष की समाप्ति इस दिन से हो जाएगी। अब बात करेंगे 15 अक्टूबर रविवार का दिन रहेगा। इस दिन से देख रहे हैं शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, यानी कि कलश की स्थापना की जाएगी। यहाँ लिखा हुआ भी है कलश स्थापना। देख रहे हैं इस दिन से नवरात्रि शरद नवरात्रि जो होते हैं वो आरंभ हो जाएंगे। महाराज अग्रसेन जी की जयंती भी इसी दिन है। 16 अक्टूबर को सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन चंद्र दर्शन रहने वाला है। 18 अक्टूबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन विनायकी गणेश चतुर्थी की व्रत रहने वाली है और तुला संक्रांति रहने वाला है, अर्थात तुला राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है इस दिन। और इस दिन चतुर्थी है, अर्थात चौथी पूजा है। वो तो जैसे प्रतिपदा एक पूजा, द्वितीया दूसरी पूजा, तृतीया 17 अक्टूबर को तीसरी पूजा, चतुर्थी 18 अक्टूबर को चौथी पूजा, 19 अक्टूबर को पांचवी पूजा, षष्ठी है 20 अक्टूबर को तो छठी पूजा, सप्तमी है 21 अक्टूबर को तो सातवीं पूजा, इसी प्रकार से होता है। अष्टमी देखेंगे 22 अक्टूबर को है तो इस दिन आठवीं पूजा। नवमी देखेंगे आप 23 अक्टूबर को है तो नवमी पूजा। दसवीं इसी दिन आरंभ हो जाता है तो विजयादशमी भी इसी दिन मनाया जाएगा, क्योंकि शाम में मनाया जाता है इसी कारण से। लेकिन दसवीं तिथि जो है वो 24 अक्टूबर को रहने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 21 अक्टूबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन महानिशा पूजा अन्नपूर्णा परिक्रमा रात्रि के 7:27 से दिया हुआ है यहाँ पे। साथ ही 22 अक्टूबर को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन महाअष्टमी दुर्गाष्टमी का व्रत रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया है। 22 अक्टूबर को देखेंगे, मैंने अष्टमी आपको बताया था। ये देखिए 22 अक्टूबर को मैंने आपको अष्टमी पहले ही बता दिया था। यहाँ भी लिखा हुआ दुर्गाष्टमी का इस दिन व्रत रहने वाला है। 23 अक्टूबर को सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन महानवमी रहने वाली है। माता दुर्गा की नवमे स्वरूप की इस दिन पूजा अर्चना की जाएगी और शाम में विजयादशमी भी रहने वाला है। 24 अक्टूबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन नवरात्र का जो व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए पारण रहेगा, क्योंकि इस दिन नवरात्र फिर समाप्त हो जाते हैं। 10वीं तिथि है और इसमें पारण लोग करते हैं। 25 अक्टूबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन पापाकुशा एकादशी व्रत रहने वाला है। 26 अक्टूबर को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन पद्मनाभ द्वादशी और प्रदोष का व्रत रहने वाला है। 28 अक्टूबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहने वाली है। शरद पूर्णिमा भी इस दिन रहने वाली है। चंद्र दर्शन वाल्मीकि जयंती इस दिन रहने वाला है और इसी दिन आश्विन मास की समाप्ति हो जाएगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी आश्विन मास से संबंधित, जो कि 2023 में पड़ने वाला है। उसके से संबंधित मैंने संपूर्ण जानकारी आपको देने का यहाँ पे प्रयास किया है। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें और इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।